हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वंस अगेन वेलकम टू विद्याकुल फैमिली। क्लास 11th कंप्लीटली वेस्ट हो चुका है, कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है। आपको ये रियलाइजेशन, ये एहसास आज हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ आपका ही क्लास 11th वेस्ट नहीं हुआ। ऐसे लाखों स्टूडेंट्स हैं जो हमारे बार बार समझाने के बाद भी, टीचर्स के बार बार गाइड करने के बाद भी 11th को सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन क्या पास्ट में जाके इन गलतियों को सही किया जा सकता है? नहीं। क्या फ्यूचर में, भविष्य के लिए हम लोग आज ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं कि जो गलती हमसे पिछले साल हुई है, उसका खामियाजा हमारे 12th के रिजल्ट पर ना पड़े? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार 12th की स्ट्रेटजी को सर्च करते हैं यूट्यूब पर और शायद सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है। मैं आज आपको एक प्रॉमिस करता हूं कि ये वीडियो अगले 30 मिनट 100% आपकी लाइफ को चेंज करने वाले हैं, आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं अगर आप भी 11th में नहीं पढ़े हैं। आजकल के बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हो गई है कि वो रील्स के ऊपर ज़्यादा समय बिताते हैं और हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करते हैं। बेटा, जब तक प्रॉब्लम को बहुत डिटेल में नहीं समझा जाएगा तब तक उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लाइफ में कुछ भी अचीव करने का शॉर्टकट नहीं होता है। बिना टाइम वेस्ट करे हुए मैं आपको बताता हूं कि आप 12th के अंदर कैसे 95% स्कोर कर सकते हैं। 11th में जो गलती हुई है उसका इम्पैक्ट 12th के ऊपर किस तरह से नहीं पड़ेगा। तो सीधे आते हैं आज की क्लास के ऊपर। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अगले 30 मिनट में हम लोग क्या समझ रहे होंगे, ताकि आपके ब्रेन के पास ये क्लैरिटी हो कि आज अगले 30 मिनट जो आप मेरे साथ इन्वेस्ट करने वाले हो, अपना टाइम जो आप मेरे साथ इन्वेस्ट करने वाले हो, वो 100% सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, आपको एक सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये वीडियो किसके लिए है। इन स्टूडेंट्स को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो 100% वो सॉल्यूशन आपके पास भी हो। दूसरा देखेंगे कि कॉमन मिस्टेक्स क्या है, वो गलतियां क्या हैं जिन्हें हर स्टूडेंट करता है, लगातार करता है। शायद अच्छी गाइडेंस नहीं हो पाती है, अच्छे मेंटोर्स, अच्छे टीचर्स शायद नहीं मिल पाते हैं, तो वो इन गलतियों को लगातार करते रहते हैं। के बाद समझेंगे क्या अभी शुरुआत करके गलती सुधारी जा सकती है। अगर आज से मैं अच्छा काम करना शुरू करूं, भैया अगर मैं आज से पढ़ना शुरू कर दूं, अगर आज से मैं आपके बताए हुए सॉल्यूशन को फॉलो करना स्टार्ट कर दूं, तो क्या आप गारंटी ले रहे हो कि 95% मार्क्स आ जाएंगे 12th में? आज उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अगला डिस्कशन होगा एक्शन प्लान। प्रॉब्लम्स तो सारी समझ ली, लेकिन एक्शन प्लान क्या है? ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। ट्रस्ट मी। आप जब रील्स के ऊपर टाइम वेस्ट करते हो या यूट्यूब के ऊपर इधर उधर वीडियोस देखते हो ना, शॉर्टकट वाली, तो वो टाइम एक्चुअली ज़्यादा होता है जब आप ऐसी कोई वीडियो देखते हो जिसके अंदर आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलता है। तो लास्ट तक बने रहना, सॉल्यूशन 100% आपको मिलने वाला है। उसके बाद जानेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, तो आपको हमेशा ब्रेन में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। इन पॉइंट्स को कभी नहीं भूलना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रिपरेशन विद विद्याकुल। कि विद्याकुल के साथ आपकी जो प्रिपरेशन है, ये किस तरह से बेहतर हो सकती है, किस तरह से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो। एंड देन सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे वाय हुंकार। ये जो विद्याकुल का हुंकार बैच है, ये किस तरह से आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ठीक है। और आज अगले 30 मिनट हम लोग जो भी बात करेंगे, एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से, वो सारी बातें लॉजिकल होंगी, सारी बातें लॉजिकल होंगी, सारी बातें साइंटिफिक होंगी। मैं आपको कोई ऐसा प्रॉमिस करके नहीं जाऊंगा जिसे कायनात में कोई पूरा नहीं कर सकता। तो हम लोग लॉजिकल बात करेंगे। साइंस के स्टूडेंट्स हैं मेजॉरिटी, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, तो हमें प्रॉब्लम का लॉजिक समझना पड़ेगा और आंसर भी लॉजिकल निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो आज जितना भी डिस्कशन करेंगे वो साइंटिफिक टेम्पर में करेंगे। इस शब्द को लेके परेशान मत होना। साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये है कि ऐसे साइंटिफिक वैल्यूज के ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनसे आपको सॉल्यूशन मिले, ना कि आपका टाइम वेस्ट हो। मैं आपसे कोई ऐसी मीठी बातें नहीं करूंगा कि मैं आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिससे आप सीधे 95 पे पहुंच जाओगे। ये एक लंबी प्रोसेस होगी। ये प्रोसेस होगी 365 डेज की। आपके पास पूरे 365 दिन अभी हैं और इन 365 दिन में यदि आप मुझे फॉलो करते हो, मेरे बताए हुए एडवाइस को फॉलो करते हो, देन आई गारंटी यू कि आप 95% इजीली अचीव कर।
क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। बेटा सबसे पहले समझते हैं कि ये वीडियो किसके लिए हेल्पफुल होने वाली है। बहुत आसान, बहुत आराम से समझना। सबसे पहले जो स्टूडेंट अभी 12th शुरू करने जा रहे हैं, 11th से 12th में आए हैं, 11th नहीं पढ़े हैं और 2027 के अंदर अपनी बोर्ड एग्जाम को देने जा रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। बहुत मतलब एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम हेल्पफुल होने वाली है। नेक्स्ट, क्लास 11th जिनकी वेस्ट हो गई है, ठीक, 12th में जा रहे हैं, क्लास 11th वेस्ट हो गई है। अब वेस्ट होने के कुछ कारण हैं, जब मैं बच्चों से मिलता हूं तो वो मुझे बताते हैं। ठीक, सबसे पहला कि सर हम लोगों ने ना कोचिंग ही गलत ज्वाइन कर ली थी, हम लोगों ने ऑनलाइन में ऑफलाइन में ऐसी कोचिंग ज्वाइन कर ली थी जहां पर कंटेंट अच्छा नहीं था, जहां पर जो फैकल्टीज पढ़ाते थे वो हमें समझ में नहीं आता था। शायद उनकी अप्रोच इतनी मैथोडोलॉजिकल या फिर साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी कि हमें हमारी ही भाषा में, हमारे ही स्तर पर आकर चीज़ों को समझा पाए। और ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपका कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मैं आज तक ऐसे किसी बच्चे से नहीं मिला जो ये कहता हो कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं कामयाब होना। हर बच्चा चाहता है कामयाब होना, लेकिन वो बच्चा चाहता है कि मुझे कोई मेरे स्तर पे आके पढ़ाए, समझाए, कोई मेरे दर्द को समझे, कोई समझे कि मैं इरिटेशन क्यों आ जाता हूँ, क्यों मुझसे सवाल सॉल्व नहीं होता तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, किताब कॉपी बंद कर देता हूँ। तो प्रॉब्लम आपकी नहीं है, शायद संभव है कि प्रॉब्लम यहाँ पे हो। जहाँ से आप पढ़ रहे थे, जिन टीचर से आप पढ़े, शायद उन्होंने आपको टटोल के नहीं देखा कि आपकी परेशानी कहाँ पर है। ऑफलाइन में गए, पता चला बैच है 300 बच्चों का, 500 बच्चों का, टीचर आपसे मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसे पढ़ाएंगे? ऑनलाइन के अंदर गए, ऑनलाइन के अंदर आप देख रहे हो 20,000 50,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे कोई आपके ऊपर ध्यान देगा? तो वहां पे साइंटिफिक मेथड नहीं है हर बच्चे को उसके हिसाब से, उसके स्तर पे आके प्रॉब्लम को सॉल्व कराने का। पहला, बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर बीमारी हो गई थी, हम सिक थे, फैमिली में कोई बीमार था, हम बीमार हो गए थे, साल भर डॉक्टरों के चक्कर काटे, दवाइयाँ खाई, पैसे डॉक्टरों के यहाँ देते रहे, और जब हेल्थ आपकी लो होती है तब पढ़ने का मन नहीं होता है। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं इसमें जो कहीं ना अपना टाइम ऑनलाइन गेमिंग में भी लगाते हैं। ऐसे भी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चे ऐसे मिल रहे हैं जो फ्री फायर और पबजी जैसे गेम्स के अंदर अपना मेजॉरिटी मैक्सिमम टाइम लगाते हैं। वो टाइम जो शायद उन्हें अपना फ्यूचर बिल्ड करने के लिए लगाना चाहिए, वो टाइम वो पबजी के अंदर लगा रहे हैं, फ्री फायर के अंदर लगा रहे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं जो नॉन सीरियस होते हैं, जिन्हें टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है रील्स के ऊपर, मोटिवेशनल शायरियाँ सुनेंगे, है ना, प्यार की शायरियाँ सुनेंगे, इश्क की शायरियाँ सुनेंगे। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे होते हैं। उनके लिए भी आज ये सेशन है कि आज तुम्हारी लाइफ यहाँ से चेंज हो सकती है। सिर्फ शायरी पढ़ लेने से, सिर्फ मोटिवेशनल लाइंस को याद कर लेने से जीवन नहीं बदलेगा। और लास्ट में एक बच्चों की मेजर प्रॉब्लम आती है कोर सब्जेक्ट्स में, पीसीएम या फिर पीसीबी। बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास पीसीएम भी, चारों सब्जेक्ट होते हैं। अब इन कोर सब्जेक्ट्स में क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चे ना इन्हें बैलेंस नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते। एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। फिजिक्स के अंदर सपोज किसी बच्चे के 70 में से 55 नंबर आ रहे हैं, ठीक। केमिस्ट्री के अंदर वही बच्चा कितने ला रहा है, 65 नंबर ला रहा है। और बायोलॉजी के अंदर वही बच्चा 35 नंबर लेकर आ रहा है। तो बच्चों को एक्चुअल में पता नहीं होता कि वो कोर सब्जेक्ट्स को कैसे बैलेंस करें, किस तरह से कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ें ताकि कोर सब्जेक्ट्स में मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम ध्यान रखना 4 से 5 नंबर का ही अंतर हो। यानी कि जब आप अपना फाइनल एग्जाम लिखें तो यदि फिजिक्स में आपके 55 आ रहे हैं तो केमिस्ट्री में आपके 60 से 65 आने चाहिए, और सेम बायो में भी आपके 60 से 65 आने चाहिए। तो ये जो बैलेंसिंग है, बच्चे इस बैलेंसिंग को नहीं समझ पाते हैं, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, बायो जैसे कोर सब्जेक्ट से डरने लग जाता है। जब डरने लग जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मैथ के वो 50 सवाल जो हर बार रिपीट होते हैं,
वो पीवाईक्यूज को इस अप्रोच के ऊपर सॉल्व नहीं करते हैं कि वो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे, बल्कि वो पीवाईक्यूज को इस अप्रोच पे रटते हैं कि एग्जाम में पूछेगा और मैं छा पाऊंगा। अप्रोच में चेंज है। विनर्स का माइंडसेट हमेशा अलग होता है। विनर माइंडसेट क्या होता है कि मैं जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा इतनी ज्यादा कॉन्फिडेंस मेरी बढ़ेगी और मैं बड़े बड़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाऊंगा। वो चैलेंजेस को लेता है, बड़े बड़े चैलेंजेस को लेता है। और जो सीकर्स होते हैं, जो बच्चे बचना चाहते हैं, वो ऐसा रास्ता चुनते हैं जहां पर वो रटना पसंद करते हैं कि मैं छाप कर आ जाऊंगा। पूरे साल पूछते हैं सर वो बताइए जो प्रश्न परीक्षा में लड़ेगा, और अंत में वो बच्चे किसी भी अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाते हैं, अपने गांव में रह जाते हैं। तो आज आपको ये भी सुनना पड़ेगा कि आप विनर बनना चाहते हैं या सीकर, लूजर बनना चाहते हैं। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी 11th में प्रॉब्लम आई। आप में से बहुत सारे बच्चे डरते भी होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो जैसे सब्जेक्ट से। बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं, बहुत इजी सब्जेक्ट्स हैं। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये हो गई है कि आप गलत टीचर्स पे और गलत कोचिंग्स में पढ़ गए हो, इसलिए कॉन्फिडेंस लूज हो गया है। क्लियर है? अगर आप यहां तक एग्री करते हो कि इनमें से कोई भी रीजन आपका भी रहा है, आपके साथ भी इनमें से कोई रीजन में प्रॉब्लम बनी है, तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट, अब आते हैं, क्या अभी गलती सुधारी जा सकती है भैया? भैया 11th में जो हो गया, आपने यहाँ तक जो बताया समझ में आ गई। मुझे भी पता चल गया कि मैं पीसीएमबी, जो मेरे कोर सब्जेक्ट्स हैं, उनके बीच में बैलेंस नहीं बना पाया या बना पाई। मैंने भी रील्स चलाई साल भर, शॉर्टकट्स ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे पता चल गया वो रास्ता गलत था। तो अब उस रास्ते पर तो मैं नहीं जाने वाला या जाने वाली। लेकिन आप ये बताओ भैया कि अगर मैं आज से खुद को तैयार करूं, एक विनर माइंडसेट अपने अंदर लेकर आऊं, तो क्या पॉसिबल है 12th को अच्छा करना? 100%, एब्सोल्युटली यस। लेकिन ये जो यस है ना बेटा, ये कंडीशन के साथ आता है। बट पॉसिबल है, हाँ, लेकिन आगे आगे लेकिन लग गया। लेकिन क्या करना पड़ेगा देखते हैं। हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी एक साल खराब कर लिया है। यानी कि 365 दिन आप खराब कर चुके हो। अब इन 365 दिन में जो आप पढ़ सकते थे, है ना, यानी कि 11th प्लस अब जो अगले 365 दिन है जिसमें आपको पढ़ना है 12th, अब आपको सिर्फ 365 दिन में ये सब कुछ पढ़ना है। तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क लगेगा और आपको इसके लिए तैयार करना पड़ेगा खुद को। कैसे होगा वो मैं आगे बताऊंगा। हार्डवर्क तुम्हें करना पड़ेगा, अप्रोच रास्ता मैं दिखाऊंगा। हार्डवर्क तुम्हें करना पड़ेगा, रास्ता मैं दिखाऊंगा। पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। ठीक है? तो बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा आगे समझेंगे, परेशान मत होना। तो सबसे पहले अपने ब्रेन को मैसेज दो कि हार्डवर्क करना है, मेहनत से नहीं बचना है ना? ऐसा नहीं है आज ये भैया की वीडियो देखी और वापस इसके बाद इंस्टाग्राम चले गए, नहीं चलेगा काम, नहीं हो पाएगा। मैं कोई ऐसी मीठी बात तुम्हें नहीं कह सकता जिससे तुम्हें आज अच्छा लगे लेकिन तुम्हारा फ्यूचर खराब हो रहा हो। तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत हार्ड वर्क लगेगा। सेकंड, राइट स्ट्रेटजी एंड अप्रोच। आपको एक सही स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। और ये स्ट्रेटजी ना बेटा ऐसी स्ट्रेटजी नहीं होगी कि आप कोई भी थंबनेल पे जाके क्लिक कर रहे हो, किसी को भी सुन रहे हो, किसी को भी देख रहे हो। जिन्होंने खुद एग्जाम्स नहीं निकाले हैं वो भी स्ट्रेटजी वीडियोस बना रहे हैं, और उनकी स्ट्रेटजी वीडियोस शायद तुम्हें अप्रोच करेंगी, आसान लगेंगी, लेकिन वो एग्जाम नहीं निकलवाएंगी, उन्होंने भी कभी नहीं निकाले। तो तुम्हें बहुत समझदार बनना पड़ेगा जब अपने लिए चुनाव कर रहे हो कि मेरा गाइड कौन होगा, मैं किसकी बातों को फॉलो करूंगा और रिजल्ट तक पहुंचूंगा। तो हमेशा उसे फॉलो करना है बेटा जिसने एग्जाम्स निकाले हों, जिन्होंने रिजल्ट दिया हो, ना कि रील वाले टीचर्स को। रील वाले टीचर्स एक्चुअल में इन्फ्लुएंसर्स हैं। उन्हें अपने व्यूज चाहिए, उन्हें अपने लाइक्स चाहिए, उन्हें शेर व शायरी करनी है। दे विल नॉट गोइंग टू टीच यू कि जीतना कैसे है, क्योंकि वो भी लाइफ में कभी नहीं जीते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, डीप अंडरस्टैंडिंग। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी और बहुत बहुत आराम से समझो
कि दुनिया में कोई भी काम जल्दबाजी से नहीं होता। दुनिया में सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं होता सक्सेस का। एक लंबा रास्ता है। इसीलिए बहुत पेशेंस के साथ, बहुत शांति के साथ आपको ये युद्ध लड़ना है, ये वॉर को फाइट करना है। अगर पेशेंस नहीं रहा, अगर आपको लगा कि यार अब तो मैं ना होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं कि 5-7 स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हैं, है ना, 5 से 7 स्ट्रेटजी वीडियोस देखते हैं और सबको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। रिजल्ट जीरो। एग्जाम में फेल हो जाते हैं, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लाइफ में तो फेल हो ही जाते हैं। आपको बुखार हुआ तो आप एक डॉक्टर की दवाई खाएंगे या 5 डॉक्टर की? आप उसी की दवाई खाएंगे जहां से आपने पहले दवाई ली है। तो आपको पता है कि इस डॉक्टर की दवाई मुझे फायदा करती है, या फिर आप डॉक्टर बदलेंगे। और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अब डॉक्टर को बदल लेना चाहिए, क्योंकि पुराने डॉक्टर्स ने जो दवाइयां तुम्हें दी हैं उन्होंने तुम्हारा नुकसान ही किया है, तुम्हारी हिम्मत को डाउन किया है, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को डाउन किया है और तुम्हें डराया ज्यादा है। आसान चीजें दे दी हैं कि ये 50 क्वेश्चन पकड़ो, लड़ जाएंगे। इससे तुम्हारा फायदा नहीं होगा। तो अपने डॉक्टर को बदलने की बारी आपकी आ गई है। ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। मुझसे केमिस्ट्री क्यों नहीं सॉल्व हो पा रही? ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री के 4 इक्वेशन नहीं बने तो कॉपी बंद करी, इरिटेट हो गए, परेशान हो गए, कुछ और सब्जेक्ट उठा लिया, दौड़ गए। हाँ, वहीं बैठ के समझना पड़ेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, एलिमेंट समझ में नहीं आ रहे, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहे, क्यों मैं इस सवाल को नहीं बना पा रहा हूं। तो हर प्रॉब्लम की डिटेल अंडरस्टैंडिंग आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, बैलेंस्ड टाइम टेबल। बच्चे इसलिए फेल नहीं होते कि कम पढ़ते हैं, बच्चे इसलिए अपना रिजल्ट खराब नहीं लाते कि वो कम पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट सिर्फ इसलिए खराब हो जाता है कि उनके पास बैलेंस टाइम टेबल नहीं होता है। अपने मन से कुछ भी पढ़ते हैं। 2 घंटे मैथ पढ़ ली, 1 घंटे बायोलॉजी पढ़ ली। तो जब मैथ को 2 घंटे दिए हैं तो मैथ में नंबर अच्छे आएंगे ना। बायोलॉजी में तो 1 घंटा दिया है तो नंबर 1 घंटे के हिसाब से ही आएंगे। प्रैक्टिकल है ना। समझो, आपने एक पौधे को ढेर सारा पानी दिया, ढेर सारी खाद दी, तो पौधा ज़्यादा जल्दी विकसित होगा, ग्रोथ ज़्यादा जल्दी पकड़ेगा। सनलाइट में रख दिया आपने, और एक पौधा आपने घर के अंदर रख दिया, हफ्ते में एक बार पानी दे रहे हो, खाद महीने में एक बार दे रहे हो, तो पौधा कमज़ोर भी होगा और बहुत देर में बढ़ेगा, शायद मर भी जाए। तो जो बैलेंसिंग है लाइफ में, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी होती है बेटा, बहुत ज़रूरी होती है। और ये आपको कोई नहीं सिखा सकता, सिर्फ एक अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट, एक अच्छा गाइड और एक भाई ही सिखा समझा सकता है। तो हम टाइम टेबल को भी बैलेंस करना सीखेंगे। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग गैप्स, है ना। प्रॉब्लम्स के साथ साथ हम लोग समझेंगे कि गैप कहां पर आ रहा है। सवाल सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, वो यहां पे समझेंगे। लेकिन अब जब ये सवाल सॉल्व हो गया है तो इससे ऊपर बढ़कर कौन से ऐसे सवाल हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मुझे क्रैक करने चाहिए। तो हम लोग अपने लर्निंग गैप को भी समझेंगे कि मैं जिम जा रहा हूं, जिम जाके मैंने 1 महीने बहुत मेहनत की तो अब मैं 20 किलो वेट उठा पा रहा हूं। शुरुआत में मुझे 20 किलो वेट को उठाने में प्रॉब्लम होती थी, घर आता था दर्द होता था। लेकिन 1 महीने रेगुलर हर रोज 20 किलो का जब वजन मैं उठाने लगा तो 20 किलो मेरे लिए आसान हो गया। तो क्या अब मैं सारी जिंदगी 20 किलो करूंगा? नहीं। तो अब मैं क्या करूंगा, दूसरे महीने से मैं जिम के अंदर 50 किलो का वेट उठाऊंगा, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा, ताकत को बढ़ाऊंगा। तो हम लोगों को वो भी समझना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, गोल ट्रैकिंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। बिना, होता क्या है, अब सोचो, बच्चों ने हार्डवर्क भी कर लिया, बच्चे को राइट स्ट्रेटेजी भी मिल गई, स्टूडेंट ने डीप अंडरस्टैंडिंग भी कर ली, अब उसे अपनी प्रॉब्लम पता है, उसने एक अच्छा टाइम टेबल भी बना लिया और उसने अपने गैप भी समझ लिए। लेकिन क्या इन सबसे सक्सेस मिल रही है? हाँ, 70%। लेकिन 30% फिर भी मिसिंग है। क्यों? क्योंकि उसने ना अपना गोल नहीं बनाया, ना गोल बनाया, ना गोल को ट्रैक कर रहा है कि मुझे कितने समय में ये गोल अचीव करना है, मुझे केमिस्ट्री के इतने चैप्टर्स आज से 3 महीने के अंदर खत्म करना है, मुझे इतने मॉडल पेपर इसके सॉल्व करने हैं, इससे रिलेटेड मुझे इतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो ना तो गोल बनाते हैं ना उसकी ट्रैकिंग करते हैं। इंडिया में इसलिए बहुत सारे बच्चे अपने गोल्स को अचीव कर ही नहीं पाते, क्योंकि गोल बनाते ही नहीं है। नेक्स्ट, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग।
आपको ना अपने ब्रेन को समझना पड़ेगा। आपका ब्रेन कब ज़्यादा अच्छा पढ़ता है, कब ज़्यादा अच्छा याद रखता है, कब इसे नींद आती है। तो अपनी बॉडी को और ब्रेन को समझना पड़ेगा, तभी ऊपर वाली सारी चीज़ें काम करेंगी। और इन सब चीज़ों को समझने में मैं आपकी हेल्प करूँगा, परेशान मत हो। अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा एक्शन प्लान क्या होगा? कि भैया यहाँ तक का समझ में आ गया, ठीक है? अब बताइए कि करना कैसे है, शुरुआत कैसे करें? आपने जितना बताया, यहाँ तक सब क्लैरिटी है। अब लग रहा है लाइफ में कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है। अब आप भैया ये बताओ कि ना एक्शन क्या करना है? अब हमारा करने का मन है, शुरू करते हैं। सबसे पहले ना अब और ज़्यादा डिले नहीं करना है। ऑलरेडी बहुत सारी देर हो चुकी है। तो अगर अब आपने और सोचा कि मैं तो और 1 महीने बाद पढ़ूँगा और 1 हफ्ते बाद पढ़ूँगा और 1 दिन बाद पढ़ूँगा, तो वो जो 1 दिन की आदत है ना आपकी, समझ रहे हो? ये जो 1 दिन की आदत है डिले करने की, ये आपको यहाँ तक ले आई है और ये आपको और नीचे ही लेकर जाएगी। तो डिले बिल्कुल भी बंद। ज़्यादा डिले करने से क्या होगा कि रैंक डाउन होगी और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो आपको अभी से स्टार्ट करना है। सबसे पहला एक्शन आज से स्टार्ट करना है। द मोमेंट आप ये वीडियो देख रहे हो, उसी टाइम से स्टार्ट करना है। सोशल मीडिया से थोड़ी-सी दूरी बनानी है, ठीक है? एक साथ दूरी नहीं बन पाएगी, एक साथ अनइंस्टॉल मत करना। होगा क्या, 4 दिन बाद फिर इंस्टॉल कर लोगे। तो धीरे-धीरे दूरी बनाओ। अगर आज 2 घंटे चलाते हो तो 1 घंटे चलाना शुरू करो। धीरे-धीरे, धीरे 10 मिनट पे ले आओ, ठीक है? आज से शुरू करो पढ़ाई करना। दूसरा, स्टार्ट विद बेसिक्स ऑफ कोर सब्जेक्ट्स। सबसे पहले बेसिक्स उठाओ, बिल्कुल बेसिक्स। फिज़िक्स में जा रहे हो तो सबसे पहले फिज़िकल क्वांटिटीज़ उठाओ। केमिस्ट्री में जा रहे हो तो बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्स उठाओ। बेसिक पढ़ना शुरू करो, एकदम बेसिक, बिल्कुल बेसिक। और बेसिक के ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ। बेसिक्स के ऊपर भागने की कोई भी जल्दी मत करना। बेसिक्स के ऊपर कम से कम अपना 1 मंथ लगाओ। जितनी ज़्यादा नींव को मजबूत कर लोगे, बेसिक्स को घोट-घोट के पी जाओ। जल्दबाज़ी मत करना, आगे बहुत टाइम मिलेगा। तो अच्छे ओलंपियंस होते हैं, जो ओलंपिक होते हैं ना, ओलंपिक गेम्स, उसमें जो बड़े एथलीट होते हैं बेटा, उन्हें पता होता है कि मुझे कहाँ पे स्लो दौड़ना है, कहाँ पे मैं तेज़ दौड़ूँगा और कैसे नंबर 1 पे आऊँगा। तो बेसिक के ऊपर सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है। पूरा टाइम लगा दो 1 महीना, बेसिक्स को कंप्लीट करो और फिर उसके बाद टारगेट बना लो कि 1 मंथ। क्लियर है? 11th 12th दोनों के बेसिक्स को पकड़ लो। बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे तो फिर उसके थ्योरी पार्ट को समझने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन। इस सब को करने के लिए डिटर्मिनेशन चाहिएगी, डेडिकेशन चाहिएगा, जुनून चाहिएगा। और ये जुनून ऐसा ना हो 10 दिन रह जाए फिर चला जाए। फिर ये निकल के आ रहा हो अप्रैल मई के महीने में 10 दिन के लिए, फिर 10 दिन पड़े फिर निकल गया। आपको हर रोज़ खुद को इंस्पायर करना पड़ेगा अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए कि आज मैंने कितना पढ़ा, आज मैंने कितना अचीव किया। क्योंकि तुम्हारी जो रेस है वो 13 लाख स्टूडेंट्स है। बिहार बोर्ड में 13 लाख बच्चे हर साल एग्ज़ाम देते हैं। 13 लाख से लड़ने के लिए 365 कम दिन है। तो तुम्हें हर दिन का इस्तेमाल उसी तरह से करना पड़ेगा, इस तरह से रिक्वायर्ड है। एवरी डे इज़ अ वॉर डे। हर रोज़ जंग का दिन है। तो डिटर्मिनेशन हाई रखनी है। अगर ये डिटर्मिनेशन छूटी 1 साल के लिए भूल जाओ ना, रिश्तेदार भूल जाओ, पड़ोसी भूल जाओ, यार दोस्त भूल जाओ, घर-बार भूल जाओ, सब भूल जाओ। अपना गोल कि मुझे 12th के अंदर क्या करना है, 95% अचीव करना है, स्टेट रैंक बनानी है, दैट्स इट। यही मेरा गोल है। मैं अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दूँगा, कम से कम 1 साल तो कर ही दूँगा। डन? नेक्स्ट क्या करना है आपको? टेस्ट एंड प्रैक्टिस। जितना भी पढ़ रहे हो, जो भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े, ये मत सोच लेना, ब्रेन ना कन्फ्यूज़ करता है बहुत बार। बोलेगा कि तुझे तो याद हो गया यार, तू तो इसे कर लेगा आसानी से। ना, ब्रेन कितना भी बोले आप बार-बार टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना। जितनी ज़्यादा टेस्ट और प्रैक्टिस करोगे, उतना ज़्यादा आपके ब्रेन के अंदर वो इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। फिर भूले से भी नहीं भूलेगा। रात में कोई हिलाएगा नींद में सोते-सोते पूछेगा, आप बता दोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट बेटा 8 आवर्स मिनिमम स्टडी फ्रॉम दिस मंथ। आज के महीने से आपको हर दिन 8 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालने हैं। अगर इसमें से एक भी पॉइंट आपने छोड़ा, तो आप फेल हो जाओगे।
फेल किस में हो जाओगे? अपने गोल को अचीव करने में। मुश्किल हो जाएगा वहाँ तक पहुँचना। तो हर पैटर्न, हर पॉइंट को उसी तरह से फ़ॉलो करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, एक को भी मिस नहीं कर सकते। 8 घंटे डेली पढ़ना है और लास्ट है बेटा, स्टिक टू वन स्ट्रैटेजी ओनली। एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजिस्ट, वन स्ट्रैटेजी। आप मेरे पास आए हो, अगर आपको ये सारी बातें रियल लग रही हैं, आपके एक्सपीरियंस से रिलेट कर रही हैं कि भैया यही तो मैं फ़ील करता था, यही तो मेरे दिल में था, तो इसका मतलब मैं आपकी परेशानी जानता हूँ। लाखों बच्चों के साथ संवाद किया है मैंने, अपने 10 साल दिए हैं बच्चों के लिए। मैं समझता हूँ आपकी परेशानी क्या है। मैं भी ऐसा ही स्टूडेंट था, तो मैं जानता हूँ कि ये डर क्या होता है। तो आप किसी और की स्ट्रैटेजी अगर फॉलो करोगे, तो कहीं न कहीं संभावना है कि मामला खराब हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है? ये था एक्शन प्लान जो आज से लेना है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने। इंपॉर्टेंट पॉइंट नीचे से स्टार्ट करूंगा ये वाले। सबसे पहला बेटा, मैक्स यूज द गोल्डन टाइम जैन टू मार्च। 11th की पढ़ाई नहीं हुई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ना ये जो गोल्डन पीरियड है, जो गोल्डन टाइम है, जनवरी से मार्च का, गोल्डन टाइम को यूटिलाइज करना है। क्यों? इस टाइम पे क्या होगा ना, इस टाइम पे बहुत सारे बच्चे टाइम को वेस्ट करते हैं, है ना, कि अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत टाइम है, आलस में आ जाते हैं, ये आ जाते हैं, लेकिन आपके पास मौका हो सकता है उनसे तेज दौड़ने का। तो जैन टू मार्च वाले टाइम को जितना ज्यादा यूटिलाइज कर लोगे, जितना ज्यादा यूटिलाइज कर लोगे, इस टाइम पे चाहो तो 8 की जगह 11 घंटे पढ़ लो। 11 घंटे, 3 महीने में पूरी 11th कंप्लीट हो जाएगी। और आपका जो रियल सिलेबस है, जो असली सिलेबस है 12th का, वो एक्चुअली मार्च से ही स्टार्ट होता है। क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ? क्योंकि मार्च तक सब जगह ना एडमिशन हो रहे होते हैं, तो सब जगह क्लासेस स्लो चलती हैं, धीरे धीरे चलती हैं। तो आपके बैकलॉग 12th के भी नहीं बनेंगे, आप 12th भी साथ में पढ़ रहे होगे, और जो 11th के बेसिक्स हैं, ऐसे इंटरकनेक्टेड या फिर इंटीग्रेटेड टॉपिक्स जो 12th में भी हेल्प करता है। भाई 11th क्या है, 12th पढ़ने जाओगे तो 11th पढ़ना ही पड़ेगा। तो 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं, वो 11th से रिलेटेड ही होते हैं। बिना 11th को समझे वो 12th समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पे इस जैन टू मार्च वाले टाइम को आप जितना यूटिलाइज कर लोगे, ये ही आपका गेम चेंजर होगा। ये टाइम रियल गेम चेंजर है, ध्यान रखना। इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, जैन टू मार्च मैक्सिमम यूटिलाइज कर दो। 95% छोड़ो, 99% ला सकते हो। पहले स्टूडेंट बन सकते हो बोर्ड एग्जाम में जो 99% ला रहा है बिहार में, पहले स्टूडेंट बन सकते हो, सिर्फ 3 महीने अगर अच्छे से यूटिलाइज कर लो, कंप्लीट डेडिकेशन के साथ। इसके अलावा आपका जो सर्कल है, आपके जो यार दोस्त हैं, अगर गलत है यार दोस्त, छोड़ दो, आज ही छोड़ दो। आपके पास कम से कम ऐसे 2 दोस्त होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पास 2 दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, जो ज़्यादा पढ़ने में तेज हो, जो ज़्यादा क्रिएटिव हो, ताकि आप उनके जैसे बन पाओ। हम जिनके साथ रहते हैं उनके जैसे ही बन जाते हैं। बहुत बार सुना होगा, आपके पेरेंट्स भी बताते होंगे, मम्मी पापा बताते होंगे। तो अगर आपके दोस्त आपसे कमज़ोर हैं, उनका साथ छोड़ दो 1 साल के लिए, खराब लगेगी मेरी ये बात। आप बोलोगे भैया दोस्ती क्या छोड़ी जा सकती है? सारी ज़िंदगी पड़ी है दोस्ती निभाने के लिए मेरे भाई। 1 साल अपने लिए दे दो, 1 साल के लिए उनसे मिलना बंद कर दो। सच्चे दोस्त होंगे तो 13वीं में भी, ग्रेजुएशन में जाओगे वही मिलेंगे। लेकिन क्या तुम गाँव के कॉलेज से ग्रेजुएशन करना चाहते हो या दिल्ली के बड़े कॉलेज से या आईआईटी से या बड़े मेडिकल कॉलेज से? तुम्हें चुनना है। वरना गाँव में होली दिवाली आओगे, वो दोस्त वहाँ पर मिल ही जाएगा। उसका साथ आज छोड़ दो। तुम्हारे दोस्त तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होने चाहिए, तभी तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकोगे। वही तुम्हें सही गाइड करेंगे। क्यों? तुमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे मतलब तुमसे ज़्यादा टाइम पढ़ रहे हैं, उनका गोल तुमसे बड़ा है और वो अपने गोल पर, अपने रास्ते की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। तो तुम्हें गाइडेंस भी मिलती रहेगी, सपोर्ट भी मिलता रहेगा और इंस्पिरेशन भी मिलती रहेगी। अपने से कमज़ोर वाले दोस्त से मिलोगे तो वो तुम्हें इधर-उधर की बात बताएगा, रील्स दिखाएगा, बताएगा अरे भैया
ये कहानी देखी, ये वाली रील देखी, ये वाली वीडियो देखी। और अगर अच्छे दोस्तों से मिलोगे तो पता है उनमें कैसी चर्चाएं होती हैं। अरे यार कल तो मैं ना 12 घंटे पढ़ा। दूसरा बोलेगा अरे बस मैं 14 घंटे पढ़ा, मैंने पूरी मैकेनिक्स खत्म कर दी भाई, मैंने तो पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म कर दी, ऑर्गेनिक खत्म कर दी भाई कल बैठ के। इस तरह के डिस्कशंस जब होंगे तब तुम्हें खुद के ऊपर शर्म आने लगेगी कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। तब तुम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना शुरू करोगे अपने आप। इसीलिए दो अच्छे दोस्त आज ढूंढना शुरू करो, जुड़ जाओ इनसे, इनके साथ इनके साथ बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ोगे। नेक्स्ट, हाई फोकस ऑन योर डेली ग्रोथ। अपनी डेली ग्रोथ के ऊपर बहुत हाई फोकस, बहुत हाई फोकस कि मैं हर रोज कितना ग्रो कर रहा हूँ। कल मुझे ये चीज नहीं आती थी, आज मैंने ये टॉपिक कवर कर लिया यस। हर रोज मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ, हर रोज मैं कितना सीख रहा हूँ। और ये कहाँ संभव होगा? इन्हीं के साथ, इन्हीं दोस्तों के साथ। ये सब कुछ इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। नेक्स्ट है, से नो टू रील टीचर्स एंड रॉन्ग गाइडेंस। जितने भी रील वाले टीचर्स या इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारी रील आपको देखने के लिए मिलेंगी, है ना। और इन्हें पहचानना कैसे है मैं आपको बताता हूँ। ये आपकी इनकी पहचान हो सकती है कि ये ना आपको शेर व शायरी सुना रहे होंगे। मैं आज आपको बता रहा हूँ, है ना। हो सकता है आप मानो ना मानो, आपके ऊपर है। लेकिन बाद में जाके आपको पता चलेगा, जब आपकी लाइफ खराब हो गई होगी, कि शायद भैया की बात मान लेनी थी, इन लोगों से दूर रहना था। बेटा ये तो पैसा कमा रहे हैं, इनका पैसा कब ज़्यादा कमेगा? जब आप जैसे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा बेवकूफ़ बनोगे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये आपको स्ट्रेटेजी देंगे कि एग्ज़ाम से 30 दिन पहले कैसे पढ़ें, 45 दिन पे कैसे पढ़ें, एग्ज़ाम में 7 दिन बच रहे हैं अब कैसे पढ़ें। उल्टा सीधा पढ़ा रहे होंगे, इनके प्रोनाउंसिएशन अच्छे नहीं होंगे, है ना। लेकिन बहुत बार संभव है कि ये सब कुछ आपको किसी ब्रांड में परोस के दिया जा रहा हो। बहुत संभव है ना। इनसे बच के रहना है। ये जो रील वाले टीचर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, इनसे बच के रहना है। ये आपके भविष्य को खा जाने की, कंज्यूम करने की क्षमता रखते हैं। ये है बेटा ब्लैक होल्स। ये ब्लैक होल्स हैं और इन ब्लैक होल्स से आपको बच के रहना है अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। ये इमोशनल करेंगे, रील बनाएंगे, क्लासेस के अंदर इधर उधर की बातें करेंगे, जो एक सीरियस स्टूडेंट के करियर को खतरे में डाल सकती है। अगर आप नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं, अगर आपने सोच लिया है कि आप गांव में रह के खेती करना चाहते हैं, जीवन चलाना चाहते हैं, तो आप इनसे पढ़ सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बट भविष्य आपका खराब हो रहा है। राइट कोर्स मटेरियल। आपको हमेशा एक अच्छे कोर्स मटेरियल को ढूंढना है, और ये कोर्स मटेरियल आपके गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, नो भैया एंड दीदी सलाह। किसी भी भैया की और दीदी की सलाह नहीं माननी है अपने गांव से, जो आपके बड़े भाई बहन हैं, क्योंकि ये बहुत सारे शॉर्टकट बताएंगे। क्योंकि इनके ऊपर वो वाला प्रभाव है पिछले साल का, उससे पिछले साल का, जहाँ पे इन रील वाले टीचर्स ने जहाँ पे इन रील वाले टीचर्स ने इनके ऊपर, इनके दिमाग के ऊपर कब्जा किया हुआ था। शेरो शायरी सुनाकर, इधर उधर की कहानी सुनाकर, अननेसेसरी इमोशनल कर कर। तो आपको इन सारी चीज़ों से बहुत बारीकी से बचना पड़ेगा, वरना फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो दीदी भैया की सलाह भी नहीं माननी है। किस चीज़ में? किस चीज़ में? जहाँ पे वो आपको कोई शॉर्टकट बता रहे हो, और जहाँ पे कोई ट्रिक बता रहे हो कि उन वाले सर से पढ़ लो, वो तो ट्रिक से पढ़ाते हैं, उन वाले भैया से पढ़ लो, वो तो शॉर्टकट में बताते हैं। लाइफ में सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। तो आपको सबसे पहले ऐसे टीचर्स को डिनाई करना है। इन सारे टीचर्स को आपको एक नो बोलना है कि नो, आप हमारे भविष्य के साथ नहीं खेल सकते, और ये फैसला हमने कर लिया है। तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो लाइफ में बेटा कोई शॉर्टकट नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती। जो अच्छे मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद अपने आप ट्रिक बना लेते हैं। और जो बच्चे शॉर्टकट ढूंढते हैं, वो बस शॉर्टकट ही ढूंढते रह जाते हैं, लाइफ में कहीं नहीं पहुंच पाते। 365 दिन है, क्यों जल्दबाजी करनी है? पूरा समय तो है, बस अच्छे से यूटिलाइज करना है। एक अच्छे परिवार की जरूरत है, एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है, वो सब कुछ यहाँ पर है। ठीक है, क्लियर है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत टाइम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है। अब वाय विद्याकुल, विद्याकुल की आवश्यकता क्यों है, इसे समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है। वाय विद्याकुल? सबसे पहला बेटा, विद्याकुल मीन्स ओनली स्टडी।
विद्याकुल का मतलब सिर्फ पढ़ाई है, सिर्फ पढ़ाई है। हम लोग पूरे साल आपको नाच गाना करते हुए नहीं दिखेंगे, आपके माइंड के साथ नहीं खेल रहे होंगे, आपको गलत सलाह नहीं दे रहे होंगे, आपको वो सब कुछ पढ़ा रहे होंगे जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। विद्याकुल का मतलब है सिर्फ पढ़ाई मोड, सिर्फ पढ़ाई मोड। यहाँ पे कोई रील टीचर्स नहीं है, कोई भी रील टीचर्स नहीं है, डेडिकेटेड टीचर्स हैं, कंप्लीटली डेडिकेटेड। ठीक है, तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, 11th में नहीं पढ़े हो, 12th में तैयारी कैसे करनी है, बेसिक पढ़ना है, एडवांस पढ़ना है, हर हर टॉपिक को डिटेल में जाके अगर आप पढ़ना चाहते हो, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो, तो विद्याकुल आपका प्लेटफॉर्म है। आपको यहीं आना चाहिए। हर सीरियस बच्चा विद्याकुल को ऑप्ट करता है, विद्याकुल से ही पढ़ता है। ठीक है। दूसरा है ऑथेंटिक एंड रियल रिजल्ट्स। विद्याकुल के जितने भी रिजल्ट्स हैं, वो चाहे पिछले 5 वर्षों की बता रहा हूँ, लास्ट 5 ईयर्स की, वो चाहे स्टेट रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, जितने भी हैं लगभग 250 प्लस स्टेट रैंकर्स हैं, और हमारे पास डिस्ट्रिक्ट रैंकर्स हैं 350 प्लस। तो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल रिजल्ट है, खरीदा हुआ रिजल्ट नहीं है। ये सारे बच्चे हमारे हैं, हमसे पढ़े हैं, साल साल भर पढ़ते हैं, और यूट्यूब से भी नहीं पढ़े, ये हमारे बैचेस के अंदर पढ़ते हैं और वहीं से रैंक बनाते हैं। तो बिल्कुल ऑथेंटिक और रियल रिजल्ट है। ना किसी रिजल्ट को पैसे देकर खरीदते हैं, ना किसी बच्चे को बैकडोर से जाके चेक देते हैं कि भाई आप ये 5 लाख रुपए 3 लाख रुपए हमसे ले लीजिए और हमारा नाम ले दीजिए, है ना। 99% प्लेटफॉर्म्स आपको इसी तरह के मिलेंगे, आप डिटेल में जाके चेक करना। कुछ प्लेटफॉर्म तो ऐसे हैं जो अभी पढ़ाना शुरू करें हैं 6-7 महीने पहले, लेकिन उनके रैंकर्स निकले हुए हैं। तो यहाँ पे कोई भी गलत काम नहीं करते, कंप्लीट एथिक्स पे चलते हैं, क्योंकि बात है देश के भविष्य को बनाने की, भारत के भविष्य को बनाने की। हम अपने बच्चों को चीटिंग नहीं सिखाते, रियल रिजल्ट मिलेंगे। एक्सपीरियंस्ड एंड बेस्ट फैकल्टीज, सारे फैकल्टीज आपको बेस्ट मिलेंगे, एक्सपीरियंस मिलेंगे, 5 साल से स्टेट रैंक डिस्ट्रिक्ट रैंक दे रहे हैं। और जो फैकल्टीज विद्याकुल में पढ़ाते हैं उनका एक्सपीरियंस 10 साल 15 साल का है, बहुत सारे स्टूडेंट को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकलवा चुके हैं। नेक्स्ट है बेटा कोर्स कंप्लीशन। बिहार के अंदर प्रॉब्लम ये है, बच्चे लास्ट में परेशान हो जाते हैं, जनवरी आ जाता है, परीक्षाएं आ जाती हैं, कोर्स कंप्लीट नहीं होते। कुछ लोग एनसीईआरटी की अप्रोच पे पढ़ा देते हैं, बिहार की अप्रोच पे पढ़ाते ही नहीं है, एनसीईआरटी की अप्रोच पे पढ़ा देते हैं। क्यों? कम लेक्चर जाएंगे, कम लेक्चर जाएंगे, बच्चे का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वो बच्चे फेल हो जाते हैं। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको रिवीजन कराया जाता है और सारी डाउट क्लास मिलेंगी। तो हम तो 100% अपने स्टूडेंट के लिए काम करते हैं, हमें अपने स्टूडेंट का फ्यूचर बिल्ड करना होता है, और यही एक्सपेक्टेशन बच्चा हमसे लेकर आता है, हमारे लिए लेकर आता है कि आपके पास अगर आ रहा हूँ, है ना, सारे रील मास्टरों को छोड़ के, तो अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, फिर बोर्ड एंड फाउंडेशन ओरिएंटेड अप्रोच। विद्याकुल अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कंप्लीट तो बोर्ड का भी पढ़ाएगा, बिहार बोर्ड में कंप्लीट बोर्ड पैटर्न के अप्रोच में पढ़ाएगा, जो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से सिलेबस दिया गया है, प्लस 11th 12th के अंदर फाउंडेशन, लोग फाउंडेशन भी देते हैं हमारे। अब सोचो, हमारे बच्चे जो सिर्फ बोर्ड के पढ़े हुए होते हैं, वो बच्चे वो बच्चे 1 साल के अंदर देश के टॉप आईआईटीज के अंदर और मेडिकल कॉलेज के अंदर चले जाते हैं, सिर्फ विद्याकुल के बोर्ड बैच से पढ़ के। तो हमारे बैच के अंदर जो कंटेंट होते हैं बेटा विद्याकुल के अंदर, उसमें फाउंडेशन मजबूत की जाती है आपकी जेई नीट की, कॉन्सेप्ट को इतने डिटेल में पढ़ाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 6th बैच इन सीरीज, ओंकार 2027 बैच 6th एडिशन है, यानी कि इससे पहले 5 सक्सेसफुल बैच आ चुके हैं, 5 साल से हम लोग लगातार रिजल्ट दे चुके हैं, प्रूवन रिजल्ट है। नेक्स्ट है बेटा चेंज लाइफ ऑफ 15 लाख स्टूडेंट। इस बैच ने, विद्याकुल परिवार ने, हुंकार बैच ने 15 लाख बच्चों की लाइफ को ऑलरेडी चेंज कर दिया है 5 सालों में। इसमें से हजारों बच्चे आज देश की टॉप यूनिवर्सिटीज के अंदर, डीयू के अंदर, कर्नाटक में, केरल में, कहाँ कहाँ जाकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। कितने बच्चे आईआईटीज में पहुंच गए हैं, कितने बच्चे देश के टॉप मेडिकल कॉलेजेस में पहुंच गए हैं, कितने बच्चे नर्सिंग के अंदर पहुंच गए हैं, कितने बच्चे डिफेंस के अंदर पहुंच गए हैं। 15 लाख जिंदगियों को बदलने का काम हमने किया है साइलेंटली, बिना किसी रील के, बिना बच्चों को बहकाए, डिस्ट्रॉय करे हुए उनके फ्यूचर फ्यूचर के साथ।
नेक्स्ट बेटा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। आपको एक बार आप विद्याकुल एप्लीकेशन पे आ जाते हो, फिर आपका बाहरी दुनिया से कनेक्ट खत्म। अब आपको टेस्ट भी एक जगह पर मिल रहे हैं, है ना? और ये टेस्ट ऐसे नहीं है कि कोई भी लगा दिए, बहुत एक्सपर्ट इन टेस्ट को तैयार करता है। आपके डाउट क्लास से लेके एआई के जितने फीचर्स हैं, रिवीजन है, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे वन स्टॉप सॉल्यूशन विद्याकुल हो जाता है। बाकी जगह क्या होता है कि आपको 20% कंटेंट एप्लीकेशन पर मिलेगा, आप पैसे दोगे, और 80% कंटेंट आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। क्या फायदा ऐसे बैच में पढ़कर जिस बैच से आपका विकास ना हो रहा हो? दुख होता है ना? नेक्स्ट बेटा, पोस्ट 12 सपोर्ट। यानी कि जब आप बोर्ड कंप्लीट कर लेते हो, अगर आप सीयूटी में जाना चाहते हो, डिफेंस में जाना चाहते हो, नर्सिंग में जाना चाहते हो, तो पोस्ट 12 सपोर्ट विद्याकुल प्रोवाइड करता है टॉप फैकल्टीज के साथ। हम आपको सीयूटी की भी तैयारी कराते हैं। तो आप एक ऐसे सिस्टम में आ जाते हैं जिस सिस्टम में आप जब एंटर करते हैं तो उसके बाद कोई ना कोई बड़ा कॉलेज लेकर ही निकल रहे होते हैं, आपका करियर सेट हो गया होता है। ये विद्याकुल की खासियत है। और नेक्स्ट है बेटा, कस्टमाइजेबल स्टडी फॉर प्रिपरेशन। इसे एक मिनट समझ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बेटा, कोई बच्चा 45% का भी आता है, कोई बच्चा 70% का भी आता है, लेकिन क्या दोनों को सेम टेस्ट लगवाए जा सकते हैं? नहीं। इस बच्चे की प्रॉब्लम शायद बेसिक हो सकती है, इसे बेसिक समझ में ना आ रहे हो। ये बच्चा शायद एडवांस पढ़ना चाहता हो कि भैया बेसिक तो मेरे क्लियर है। तो विद्याकुल के अंदर ऐसी सुविधाएं हैं कि वो बच्चे की परसेंटेज को देखते हुए, उसकी तैयारी को देखते हुए ही लेक्चर्स को प्रिफर करते हैं, उसके टेस्ट बनाते हैं। ये सब कुछ एआई से हो रहा होता है। हम लोगों ने इतना बड़ा मॉडल बिल्ड किया हुआ है कि आप जिस परसेंटेज के हिसाब से आओगे, उसकी तैयारी, उस स्टूडेंट की तैयारी उसी हिसाब से आगे बढ़ेगी। भाई ऐसा नहीं है कि 45% वाले बच्चे को भी वही टेस्ट पेपर मिल गया जो 70% वाले का है। इसका तो कॉन्फिडेंस ही लूज हो जाएगा। ये कहेगा यार ये सर खुजा के तो पढ़ाई नहीं, ये क्या आ गया? तो इसके कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए धीरे 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 ऐसे क्वेश्चन जिन्हें अटेम्प्ट करता चले, फिर धीरे 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 एडवांस लेवल पे। इसी तरह से सारे टीचर पढ़ाते हैं वन ऑन वन। आप अभी आगे बताऊंगा हुंकार के फीचर्स, उसमें बताता हूँ। टीचर भी एक एक बच्चे के ऊपर ध्यान देते हैं। कैसे पॉसिबल हो पाता है ऑनलाइन एजुकेशन में, वो आगे देखते हैं। ठीक है। अब हुंकार बैच क्यों बेटा? अगर आप 12th में आ रहे हैं, 11th नहीं पढ़ी है, तो हुंकार बैच में क्यों एडमिशन लेना चाहिए? सबसे पहले बेटा, क्वालिटी कंटेंट है, डिटेल्ड लेंथ लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। हवाबाजी में नहीं पढ़ाया जाता, हवा में नहीं पढ़ाया जाता। एक लेक्चर आपको 1 घंटे से लेके और 1 घंटे 45 मिनट तक देखने के लिए मिलता है। डिटेल में जाते हैं, एक एक टॉपिक पढ़ाते हैं, डिटेल लेक्चर्स मिलेंगे पूरे। ठीक है। और आप इसे किसी भी स्पीड पर देख सकते हो। ये लाइव के अंदर होंगे, है ना? आप इन्हें लाइव अटेंड करोगे, और बाद में अगर ये आपको देखना है तो आप इन्हें रिकॉर्डेड भी देख सकते हो अपनी स्पीड के हिसाब। कंप्लीट लाइव बैच होगा ये। ठीक है। फिर बेटा, बेसिक टू एडवांस डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर। एक तो हो गया कि बैच के अंदर जो लेक्चर जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं, वो डिटेल्ड। ये जो है बेसिक टू एडवांस, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 11th नहीं पढ़ी है, उनके लिए हमारे पास एक नीव बैच है जो हम लोगों ने एप्लीकेशन पर, विद्याकुल एप्लीकेशन पर स्टार्ट किया हुआ है। बच्चे नवंबर से पढ़ रहे हैं। तो हुंकार बैच एक्चुअली शुरू हो जाता है नवंबर के अंदर। 11th का वो सब कुछ पढ़ाते हैं जो 12th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वाला बैच आपको इसमें मिलेगा। और ये डिटेल्ड थ्योरी लेक्चर्स होंगे। डिटेल थ्योरी का क्या मतलब है कि जब आपको बेसिक पढ़ाए जा रहे होंगे तो वो कंप्लीट नोट्स फॉर्म में आपको थ्योरी दिखाई जा रही होगी, जिससे आपके दिमाग में ज्यादा से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बने। नेक्स्ट बेटा, बैच कंप्लीशन टाइम पर होगा। कंप्लीट बैच होता है टाइम के ऊपर। मुश्किल से 10 छुट्टियां होती हैं पूरे साल में, होली दिवाली की और जो सरकारी छुट्टियां उन्हें मिलाकर, उससे अलग कोई भी छुट्टी नहीं होगी। ऑन टाइम क्लास मिलेंगी। डिजाइंड फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट। ये बैच फॉर बिहार बाई बिहारी, बिहार के बच्चों के लिए बिहार द्वारा ही निर्मित। तो 100% बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए बना हुआ बैच है। नेक्स्ट बेटा, सब्जेक्टिव टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे। सब्जेक्टिव टेस्ट की सुविधा विद्याकुल में क्यों? जब हम आपसे कहते हैं कि आपको रैंकर बनाएंगे, तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव के बेस पर पॉसिबल नहीं हो सकता, उसमें आपको सब्जेक्टिव की भी मजबूत पकड़ होनी चाहिए। तो सब्जेक्टिव टेस्ट हर मंथ होते हैं, आपको कॉपी सबमिट करनी पड़ेगी। यहाँ से सारे टीचर्स चेक करके भेजते हैं, गलती बताते हैं और साल भर आपकी सब्जेक्टिव की स्किल को सुधरवाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपके वीकली होते हैं।
नेक्स्ट बेटा, जो वीकली प्रैक्टिस पेपर है, आपको एक वीक के अंदर जितना भी पढ़ाया जाएगा, जितना भी कोर्स आपका कवर किया जाएगा, उससे रिलेटेड हर हफ्ते वीकली प्रैक्टिस पेपर दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। इसके अंदर सारे VIMP होंगे, इसके अंदर सारे PYQs को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि आपकी एग्जाम की प्रैक्टिस डे 1 से स्टार्ट हो जाए। और हॉट्स भी बताए जाएंगे, यानी कि 2027 के लिए कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको तैयार कर लेना चाहिए। एग्जाम में पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत हाई है, तो हम लोग प्रिडिक्शंस भी करते हैं, और ये प्रिडिक्शंस 80% सही होती हैं। और ये मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस है, जादू नहीं है कि हमने कह दिया और आ गया। इसके पीछे कंप्लीट लॉजिक है, कंप्लीट साइंस है। फिर है बेटा इन क्लास वॉइस कॉलिंग फीचर। अगर आपको क्लास में कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने गांव में अपने घर बैठे यहाँ पढ़ा रहे टीचर से वॉइस कॉल पे बात कर सकते हो उसी क्लास में। जब आप इस बैच में एडमिशन लेते हो तो आपके पास क्लास करते हुए ऑप्शन आता है वहीं पर, जहाँ पे आप अपने टीचर को कॉल कर सकते हो और आपके टीचर यहाँ उस कॉल को उठा सकते हैं लाइव क्लास में, और आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। ठीक है। फिर है बेटा बैकलॉग सपोर्ट। बहुत सारे बच्चों के इसमें भी बैकलॉग लग जाता है, तो बैकलॉग सपोर्ट भी आपको इसमें कंप्लीटली मिलता है। प्लस सपोर्ट एंड गाइडेंस, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए, किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए, 24/7 हम लोग यहाँ पर आपके लिए होते हैं। मैंने ये वो फीचर्स बताए जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हैं। इसके अलावा हुंकार बैच में 57+ फीचर्स हैं, 1 घंटा शायद और निकल जाए। तो ये वो बैच है जिसने बिहार को क्वालिटी एजुकेशन दी है, देना सिखाया है, देना बताया है। लाखों बच्चे इससे हेल्प लेकर अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुके हैं। एंड नाउ इट्स योर टर्न, अब तुम्हारी बारी है। फर्क नहीं पड़ता 11th में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, बेसिक्स कमज़ोर है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने का मन नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, डर लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ अभी तुम सही जगह आ गए हो। मुझे लग रहा है कि हमारे आधा घंटे की डिस्कशन में आपको कॉन्फिडेंस भी मिला होगा। तो अगर ये कॉन्फिडेंस आपको मिला है तो बिना देर करे विद्याकुल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। ठीक। और हुंकार 2027 बैच में, हुंकार 2027 बैच में एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, एडमिशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, और जो क्लासेस हैं वो 5 फेब से स्टार्ट होने वाली है। 5 फेब से क्लास 12th की क्लास स्टार्ट होगी। 11th की क्लासेस जो इंपॉर्टेंट है वो नीव बैच में लगातार चल रही है। आप वहां से जाके अपने सारे बेसिक्स अभी आज ही से क्लियर करना स्टार्ट कर दो। नीव बैच लाइव हो चुका है। ठीक है, नीव बैच लाइव हो चुका है। आप इससे अपने 11th वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना स्टार्ट करो। 5 फेब से जैसी क्लास 12th की तैयारी स्टार्ट होगी, आप वहां पे अपने पोटेंशियल को और ज्यादा अनकवर कर पाओगे। ठीक है, क्लियर है। मुझे आशा है कि आप लोग अपने लिए सही डिसीजन लेंगे, नीव बैच से इमीडिएट पढ़ना शुरू करेंगे। ओंकार बैच में आप पूरे मेहनत के साथ पढ़ेंगे, डेडिकेशन पूरे साल कहीं नहीं जाना चाहिए, डिवोशन पूरे साल कहीं नहीं जाना चाहिए। गोल सेट कर लेना, अभी 95% लाने से कोई नहीं रोक। कोई भी प्रॉब्लम आई हुई हो, इस वीडियो को दोबारा देखना, वापस जाके देखना, समझने की कोशिश करना। फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो अपने भैया को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वापस आपके लिए कोई ना कोई सॉल्यूशन वीडियो लेकर आ जाऊंगा। परेशान होने की बात नहीं है जब तक मैं आपके साथ हूँ। थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और शुभकामनाएं, और हिम्मत देना चाहता हूँ, करेज देना चाहता हूँ कि आज ये जो कसम ले रहे हो ना कि मैं पढ़ूंगा, अपना फ्यूचर बदलूंगा, इस कसम को ध्यान रखना। ना हो 10 दिन बाद ये गायब हो जाए, बहुत मुश्किल होता है। 365 दिन हाई इंस्पिरेशन रखना, हाई मोटिवेशन रखना। तो मोटिवेट रहना, कनेक्ट रहना। एक बार कनेक्ट हो जाओ, सारी पावर मैं दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुलाकात होती है बहुत जल्द फिर अगली वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करना, ताकि उनको भी ये सॉल्यूशन मिल जाए, वो भी अपनी लाइफ में बेहतर कर पाए। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।